जय। आपको पता होगा पालीताना जो हमारा जैनों का बड़ा तीर्थ स्थान है, ये भगवान है आदिनाथ भगवान, और उनकी ही स्टोरी है। आप वो पूरा शांति से देखिएगा। सारे प्रजाजन इतने भयभीत क्यों हैं? अरे ये क्या है? भागो भागो, सब भागो यहाँ से। आकाश में अचानक ही प्रकट होने वाले ये दो गोलाकार पदार्थ क्या है? इसी चमकीले गोलों ने अपनी तेजस्वी कल्प वृक्ष को तेजहीन कर दिया है। भाइयों, घबराओ नहीं, ये तो सूर्य और चंद्र है। सूर्य और चंद्र? वो क्या है? ये तो निश्चित ही हमारे शत्रु रूप पदार्थ है। नहीं भाइयों नहीं, अरे अरे सुनो तो, अरे अरे ये तो हमें प्राण रहित कर देंगे। भागो, सब भागो यहाँ से, नगर के भूगर्भ में स्थान ग्रहण करो। भागो भागो, सब भागो यहाँ से। सारे नगर जनों को चेतावनी दे दो। हे प्रभु, इन दैत्य गोलों से हमारी रक्षा करो। हमारा रक्षण करो, हमारा रक्षण करो। सावधान सावधान सावधान। वर्तमान कालीन प्रथम कुलकर अवधि ज्ञानी महाराज प्रतिश्रुति पधार रहे हैं। हे महाराज, हमारी रक्षा करो, इन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। हमारा रक्षण करो महाराज, हमारा रक्षण करो। हे श्रेष्ठ जनों, आप सब भयभीत ना हो। ये गोलाकार पदार्थ सूर्य और चंद्र है। पूर्व में उदित होने वाला चंद्र और पश्चिम में अस्त होने वाला सूर्य, ये आकाश के सौर मंडल में निरंतर परिभ्रमण करने वाले दो ग्रह है। किंतु महाराज, ये ग्रह आज तक कभी दृश्यमान क्यों नहीं हुए? प्रखर तेजस्वी कल्पवृक्ष के प्रभाव तले इन ग्रहों का दिखना असंभव था, किंतु अब कल्पवृक्ष का तेज घटने के कारण इन्हें देखना शक्य हुआ है। महातेजस्वी कल्पवृक्ष की प्रखरता में कटौती? हाँ मंत्रीवर, सूक्ष्म दुष्म नाम के तीसरे काल का अब केवल 8वां भाग का काल ही शेष है। तत्पश्चात दुष्म सूक्ष्म नाम का चौथा काल प्रारंभ होगा। इस परिवर्तन काल में महातेजस्वी कल्पवृक्ष संपूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब ये सूर्य और चंद्र से ही हमें प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए आप सब इन ग्रहों से भयभीत ना हो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। प्रथम कुलकर महाराज प्रतिश्रुति की जय हो। महाराज, प्रतिश्रुति से लेकर नाभि राजा तक 14 कुलकरों ने काल परिवर्तन दौरान जगत को भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं का ज्ञान प्रदान किया और वे युगादि पुरुष कहलाए। अरे ये क्या? ये ध्वनि, ये कंपन, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
मैं सौधर्म इंद्र, मेरे राज सिंहासन का कंपन आदि धर्म प्रवर्तक श्री आदिनाथ प्रभु के जन्म क्षण का सूचक है। अहमेंद्र देव के पर्याय से माता मरु देवी के गर्भ में अवतरण हुआ और आज वर्तमान हुंडा पीढ़ी काल में खूब लंबे समय से चल रहे अधर्म रूपी अकाल में प्रथम धर्म वर्षा करने वाले नाभिराय नंदन श्री आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ है। अंतर में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, आत्म अनुभूति, सम्यक दर्शन, यही तो मुक्ति मार्ग का प्रथम चरण है, जिसका अंतिम चरण है परमात्म पद, जहां न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, न विचार है, न विकल्प है। वहां है केवल सुख, अनंत सुख। मुक्ति मार्ग प्रकाशक, धर्म रूपी सृष्टि के सूत्रधार बाल तीर्थंकर श्री आदि कुमार का जन्माभिषेक करने मैं सौधर्म इंद्र सारे इंद्र गणों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। सम्यक दर्शन, सुख का अनुभव, मुक्ति मार्ग कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब विश्वास है कि ऐसा जन्म क्षण अवश्य ही प्रकट होगा, जब क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय का वास्तविक स्वरूप मेरी समझ में आएगा और सच्चे सुख का अनुभव होगा। आदिपुरा माननीय विद्वान पंडितगण, मंत्री जी, धर्म धुरंधर धर्मनाथ श्री ऋषभ महाराज के आगमन का समय हो चुका है। वे विद्या प्राप्ति की विधि से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद महागुरु। अरे ये महोत्सव कैसा? भाई, ये तो विद्या महोत्सव है। आज हमारे महाराज अपने संतानों को विद्या प्रदान करेंगे। नाभि राजा के उत्तराधिकारी धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज अपने संतानों सहित पधार रहे हैं। शिक्षा गुरु नहीं है, वैसे स्वयं शिक्षित, सर्व विद्याओं के महारथी, समस्त कलाओं में निपुण विद्याधारी ऋषभ महाराज, आप विद्या महोत्सव प्रारंभ करें। धन्यवाद महागुरु। इस लोक में विद्या ही चिंतामणि रत्न के समान है, विद्या ही कल्याणकारिणी है, विद्या ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ को प्रकाशित करने वाली है। इस विद्या के विभिन्न स्वरूप का प्रकाशन करने वाला मैं आदिराज श्रुत देवता को मेरे चित्त में प्रस्थापित करते हुए मंगलाचरण स्वरूप लिपि रचना रूपी
प्रथम वाक्य का उद्घाटन करता हूं। सिद्धं नमः। यशस्वती पुत्री ब्राह्मी, हे सुनंदा नंदिनी सुंदरी, इस लिपि विद्या को आप ग्रहण करो। हे गुरुवर्य, मैं ब्राह्मी स्वर और व्यंजन के भेद से उत्पन्न होने वाले सारे अक्षर एवं शब्दकोश रूपी अक्षर माला को ग्रहण करती हूँ। हे गुरुदेव, मैं सुंदरी इकाई दहाई के भेद से उत्पन्न होने वाली सारी संख्या और अंक रूपी गणित शास्त्र को ग्रहण करती हूँ। पुत्रियों, लिपि विद्या द्वारा आप व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार आदि शास्त्रों में निपुण हो। यशस्वती नंदन भरत, जी पिताश्री। ज्येष्ठ पुत्र का उत्तरदायित्व धारण करते हुए आप अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की विद्या ग्रहण करें। सुनंदा पुत्र बाहुबली, आप आयुर्वेद, धनुर्वेद, काम नीति इत्यादि विद्या से संपन्न हो। धन्यवाद पिताश्री। युवराज अनंत विजय, आप सूत्रधार विद्या धारण करो। आभार पिताश्री। अब आप सभी विविध विद्याओं से शोभायमान हो। जी पिताश्री। इस विद्या के प्रकाश से जगत के संशय आदि अंधकार को दूर करके लोक कल्याण का कारण बने, लोक कल्याण का कारण बने। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अरे ये रहा वो जलांग कल्प वृक्ष। अब ये भूख असहनीय हो रही है। हे कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। 2 दिन हो गए हमने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया। हम आपसे खाद्य पदार्थ मांग रहे हैं। कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। हे कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। अरे ये क्या, केवल 1 कटोरी दूध? ये वृक्ष को सबसे पहले मैंने देखा है, इसलिए ये दूध की कटोरी मेरी है। नहीं, वृक्ष भले ही तुमने पहले देखा, किंतु दूध पर सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़ी थी। इस दूध की कटोरी पर केवल मेरा और मेरा ही अधिकार है। मैंने तुम्हें धन देकर तुम्हें अनेकों उपकार किए हैं। तू तो मेरा ऋणी है। ये तो मेरा ऋण चुकाने का समय है। नहीं, तुम्हारे धन के सामने धन लौटाना ही उचित होगा।
दूध की कटोरी तो मैं निश्चित ही नहीं दूंगा। लाओ दूध की कटोरी। नहीं मुझे नहीं 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 नहीं। ये क्या किया तुमने? दूध की कटोरी गिरा दी। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अनुज, ये आप क्या कर रहे हो? ये पात्र वस्त्रादि मेरे हैं, आप चोरी कर रहे हो। भ्राता, आज से इन सारी सामग्री पर मेरा अधिकार रहेगा। नगर के समस्त वस्त्रांग, पात्रांग, कल्पवृक्ष शक्तिहीन दशा को प्राप्त हुए हैं। अब नए वस्त्रादि साधनों की उत्पत्ति असंभव है, इसीलिए मैं ये सब सामग्री ले जा रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है अनुज। इन सारी सामग्री का मालिक मैं हूं और मैं ही रहूंगा। मैं आपको इन्हें ग्रहण नहीं करने दूंगा। भ्राता, मैं किसी भी प्रकार से इन्हें प्राप्त करके ही रहूंगा। अनुज, तूने मुझे धक्का मारा, अपने बड़े भाई को धक्का मारा। क्षमा भ्राता, धक्का तो क्या, इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए मैं आपको प्राण रहित भी कर सकता हूँ। औषधि कल्पवृक्ष, मेरे पुत्र का शरीर तीव्र ताप से तप्त है। मुझे उचित औषधि दो कल्पवृक्ष। अगर मुझे औषधि प्राप्त नहीं हुई तो मेरे पुत्र की मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। हे कल्पवृक्ष, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे औषधि दो। मैं मेरे इस पुत्र की असहनीय दशा नहीं देख सकता। उसके हृदय से मेरा कलेजा कांप रहा है। मुझ पर कृपा करे कल्पवृक्ष, मुझ पर कृपा करे, मुझ पर कृपा करे। बेटा बेटा बेटा, तुम्हें रुदन कैसे शांत हो गया? बेटा बेटा बोल, बेटा कुछ तो बोल। बेटा बेटा तुझे क्या हुआ है? बेटा बेटा कुछ तो बोल। बेटा बेटा तुझे क्या हुआ? कल्पवृक्ष, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के जिम्मेदार आप हो। अगर आप औषधि देने में समर्थ नहीं हो तो आपकी उपस्थिति भी व्यर्थ है। मैं इसी क्षण आपका छेदन करूंगा। आपके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। आपके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। आपके कारण
लगभग सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। कुछ गिने चुने कल्प वृक्ष ही चेतनवंत हैं, किंतु उनकी फल प्रदान शक्ति अति क्षीण हो चुकी है। ये देखिए, मनुष्य विकृत परिणाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। अरे अरे ये क्या घोर अंधकार! मुझे लगता है कि तेजांग कल्प वृक्ष भी मुरझा गए हैं। हे ऋषभ महाराज, इस गंभीर समस्या का समाधान दीजिए। इस गंभीर समस्या का समाधान दीजिए ऋषभ महाराज, समाधान दीजिए। हाँ हाँ महाराज, समाधान दीजिए, समाधान दीजिए महाराज, समाधान दीजिए। है मंत्रीगण, आप सब जानते हो कि सारे कल्प वृक्ष अब शक्तिहीन दशा को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अब इन कल्प वृक्षों द्वारा कोई भी भोजन, वस्त्र आदि सामग्री प्राप्त होना असंभव है। ये भोग भूमि का अंत है। भोग भूमि का अंत? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? प्रजा तीव्र भूख से एवं शीत, आताप और महावायु जैसे अनेक उपद्रवों से पीड़ित हो रही है। हे प्रभु, कृपा करके इस महामारी का शीघ्र समाधान कीजिए। मंत्रीगण, भोग भूमि का अंत ही कर्म भूमि का प्रारंभ है। इस कर्म भूमि के प्रारंभ में पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र की व्यवस्था अनुसार ही यहाँ की व्यवस्था भी की जाएगी, अन्यथा प्रजा जीवित नहीं रहेगी। अब से 80 मसी कृषि आदि 6 कर्मों द्वारा आजीविका कमाना ही एकमात्र उपाय है। इंद्रदेव, प्रणाम प्रभु, आपने हमें याद किया। हे देवेंद्र, अब यह भूमि परिवर्तित होकर कर्म युग में प्रवेश कर रही है। देव, सर्वप्रथम आप भरत क्षेत्र की इस अयोध्या नगरी के मध्य स्थान में एक भव्य जिन मंदिर की रचना करके ये मांगलिक कार्य प्रारंभ करें। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। मैं तत्काल ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करता हूँ। देव, समस्त आर्यखंड विस्तार को कौशल, महादेश, अयोध्या आदि नगर एवं प्रत्येक छोटे बड़े गांव, वन, नदी इत्यादि को सीमा चिन्ह से अंकित कीजिए और हर प्रदेश को विभाजित करके प्रजा के अनुकूल क्षेत्र रचना कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। कर्मयुग के इस काल में प्रजा को धान्य आदि जीवन सामग्री प्राप्त करने हेतु आजीविका कमानी होगी। आजीविका प्राप्त करने 6 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था की जाए। प्रतिकूल संयोगों में मनुष्य की चित्त वृत्ति में व्याकुलता का जन्म हुआ है। ये व्याकुलता द्वेष, विरोध और युद्ध में परिणमित होने के कारण शस्त्रों का सर्जन होगा। ये शस्त्रधारी सेवा प्रदाता असी कर्मी कहलाएंगे। काल दोष के प्रभाव से मनुष्य को अपनी स्मरण शक्ति और क्षयक्षम में निरंतर हीनता का अनुभव होता रहेगा। पठन, वाचन, लेखन इत्यादि कार्यों के सेवा प्रदाता मसी कर्मी कहलाएंगे। धान्य आदि सर्व खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति हेतु जमीन जोतकर बीज आरोपण आदि सर्व खेती कार्यों के सेवा प्रदाता कृषि कर्मी कहलाएंगे। नृत्य, गायन, संगीत आदि विद्या के सेवा प्रदाता विद्याकर्मी कहलाएंगे। परस्पर सामग्रियों की अदला बदली हेतु
वाणिज्य कार्य के संबंधी सेवा प्रदान करने वाले वाणिज्य कर्मी कहलाएंगे। हस्त कौशल्य द्वारा शिल्प कला में निपुण होकर सेवा प्रदान करने वाले शिल्प कर्मी कहलाएंगे। इस प्रकार ऐसी 6 कर्म व्यवस्था का प्रारंभ किया जाए। भोग भूमि का अंत हुआ, तब कल्प वृक्ष भी क्षीण हुए। कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ और प्रजागण दुखित हुए। हसी मसी वाणिज्य आदि के आदि प्रभु ने उपाय दिए। आजीविका के कारण हेतु कृषि आदि के ज्ञान दिए। आदि पुराण आदि पुराण आदि पुराण आदि पुराण। धर्म व्यवस्था के उपरांत असमान जाति विवाह व्यवस्था, दंड व्यवस्था आदि अनेक व्यवस्थाओं की स्थापना करके कर्म युग का प्रारंभ किया और इस नई कार्य प्रणाली के रचयिता भगवान ऋषभ देव प्रजापिता कहलाए। आदि पुराण आदि पुराण। सावधान सावधान सावधान। नाभि राजा के उत्तराधिकारी धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज के जन्मोत्सव में इंद्रदेव का आगमन हो रहा है। प्रभु की 83 लाख पूर्व की आयुष्य अवधि बीत चुकी है। अब केवल 1 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य ही शेष है। अब उनका यह शेष आयुष्य स्वयं की पूर्ण पद प्राप्ति हेतु होने वाली साधना में व्यतीत हो, वही योग्य है। ये साधना ही लोक में धर्म का प्रकाश फैलाएगी। धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज पधार रहे हैं। जन्मोत्सव के प्रसंग में भक्ति विभोर इंद्र की इच्छा के अनुसार गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा एक नृत्य प्रारंभ हो रहा है।
कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे अवधि ज्ञान के माध्यम से तत्काल जानना होगा। माया, इंद्रदेव माया, आपने नीलांजना नामक नर्तकी के नृत्य का आयोजन किया। नीलांजना का आयुष्य पूर्ण होते ही वो क्षण भर में अदृश्य हो गई और नृत्य रंग में भंग ना हो, इसी कारण से आपने नीलांजना के स्थान पर कोई अन्य देवी को उपस्थित कर दिया। इंद्रदेव, मैं आपके मायाचार का कारण समझ गया हूं। अति युवा नीलांजना का अचानक ही मरण होना इस संसार की अशरणता दर्शाता है। ये मायाचार तो आपने मुझे वैराग्य प्राप्त हो इसी हेतु से किया था। जी महाराज, नीलांजना की मृत्यु आपके वैराग्य का निमित्त बने और आप वैराग्य प्राप्त करके मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो, इसी उद्देश्य से मैंने मायाचार किया था। प्रभु, इस मायाचार के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं इंद्रदेव, नहीं। माया का स्वरूप तो भिन्न ही है। जब जीव स्वयं के भीतर बसे अनंत आनंद स्वरूप आत्मा की उपेक्षा करके बाह्य विषय भोग संयोग में सुख खोजता है, तब वो हकीकत में अपने ही आत्मा को छलता है और वो ही वास्तव में माया है। इंद्रदेव, मेरे वैराग्य को गतिशील बनाने के लिए आपका खूब खूब आभार। ये संसार मुझे शून्यमय प्रतीत हो रहा है। मैं संसार के सारे भोगों से विरक्त हो चुका हूं। मैं अयोध्या नरेश, मेरे ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का सम्राट घोषित करता हूं। बाहुबली को युवराज पद पर स्थापित करके मेरे अन्य सारे पुत्रों को प्रत्येक राज्य के राज्य पद पर विराजमान कर रहा हूं। ये जगत विनश्वर लक्ष्मी बिजली के समान क्षण भंगुर है। यौवन, शरीर, ऐश्वर्य सब कुछ चलायमान है, अस्थिर है। बस केवल एक निज ध्रुवपद ही स्थिर रूप है, शरण रूप है। अब इन विशुद्धियों ने मेरे अंतःकरण में स्थान ग्रहण किया है और मैं अभी इसी क्षण राज्यपद, परिवार और संसार का त्याग करके मेरे निज कल्याण हेतु जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। ऋषभ देव, इस अवसर पेणी काल के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजन तीर्थंकर परमात्मा को जन्म से 3 ज्ञान की प्राप्ति होती है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जब ऋषभ देव परमात्मा राजा थे, तब 9 लोकांतिक देवों ने प्रभु से दीक्षा के लिए विनती की। प्रभु ने पहले से ही अपना दीक्षा काल अवधि ज्ञान से जान लिया था, इसलिए धन उत्तम वस्तुओं का संबंध छोड़कर पुत्रों को इससे बांट दिए और 1 साल तक वर्षगान देना शुरू किया। तीर्थंकर प्रभु इस अवसर पेणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। उनकी दीक्षा चैत्रवदी आठम को हुई थी। तीर्थंकर दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान तक मौन रहते हैं। इसी तरह परमात्मा ऋषभ देव ने भी दीक्षा से मौन ग्रहण कर लिया। दीक्षा अंगीकार करने के बाद तीर्थंकर परमात्मा को लाभांतराय कर्म का उदय हुआ।
दीक्षा लेने के पश्चात 6 माह के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर प्रभु ध्यान मग्न हो गए। 6 माह पश्चात साधना के पथ पर चलते चलते प्रभु विहार करते करते गाँव में नगरों में पधारते। प्रभु को लोग कहते, हे नाथ, दिव्य वस्त्र ले, दिव्य पुष्प माला ले, दिव्य आभूषण ले, अप्सराएं ले, तन मन धन सब ले और हमें धन्य करो। पर प्रभु को कुछ भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो संयम के कठोर मार्ग पर अग्रसर थे। प्रभु मौन रहते। राजा नगरी के निवासी कुछ समझ नहीं पाते। दिवसे जंगी राते चुंगे तन मन धन नहीं देता, तन मन धन नहीं देता। दिवसे जंगी राते चुंगे तन मन धन नहीं देता, तन मन धन नहीं देता। ऋषभ प्रभु लेता लतिकाई एक बिजानी कहता, एक बिजानी कहता। ऋषभ प्रभु लेता लतिकाई एक बिजानी कहता, एक बिजानी कहता। नति समझाता राजा मारा, नति समझाता राजा मारा। भागी रुपया देवा, भागी रुपया देवा, ओ देवा देवा। प्रभु को भिक्षा चाहिए, पर लोगों को यह पता नहीं था। भिक्षा दान की किसी भी खबर नहीं थी। प्रभु नगर में आते और भिक्षा नहीं मिलती तो वापस चले जाते, क्योंकि यह इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। लोगों को दीक्षा की कोई जानकारी नहीं थी। राजा नगरी के निवासी सब प्रभु से कहते, हे नाथ, आपको क्या चाहिए, हमें बताइए। लेकिन प्रभु मौन रहते। प्रभु एक भी शब्द नहीं कहते। 400 दिवस हो गए, लेकिन प्रभु को अभी तक आहार नहीं मिला। प्रभु को भिक्षा चाहिए, पर लोगों को यह पता नहीं था। भिक्षा दान की किसी भी खबर नहीं थी। प्रभु नगर में आते पर भिक्षा नहीं मिलती तो वापस चले जाते, क्योंकि यह इस अवसर पीढ़ी काल की प्रथम तीर्थंकर थे। लोगों को दीक्षा की कोई जानकारी नहीं थी। राजा नगर के निवासी सब प्रभु से कहते, हे नाथ, आपको क्या चाहिए, हमें बताइए। लेकिन प्रभु मौन रहते। प्रभु एक भी शब्द नहीं कहते। 400 दिवस हो गए, लेकिन प्रभु को अभी तक आहार नहीं मिला। 13 माह 9 दिन भूखा रहने का कारण प्रभु के पूर्व भाव में बांधे हुए कर्म थे। उन्होंने पूर्व भाव में 4.5 प्रहर तक बेलों के मुंह में जाली बंधवाई थी। कर्म उदय में आने से प्रभु को 13 माह 9 दिन तक भूखा रहना पड़ा था। इसलिए जैन धर्म में वर्षी तप आखा तीज का बड़ा महत्व है। प्रभु तमोनी सुदयन रुवे रुवे थी गाता, रुवे रुवे थी गाता। आंगन सूती रावी स्वामी कोरा कोरा जाता, कोरा कोरा। वासना तपसी में मन, वासना तपसी में पण हाल हमारा केवा, हाल हमारा केवा, ओ देवा जी देवा। विहार करते करते प्रभु हस्तिनापुर में पधारते। वैशाख में तपती धूप, आग उबलती लहर पर फिर भी प्रभु शांत, खुश और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज, और प्रभु हमेशा आनंदित रहते। हस्तिनापुर में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश राजा का राज चलता था। एक किसान ने श्रेयांश कुमार को राजी करने के रस के 108 भेंट किए थे। ऋषभदेव प्रभु हस्तिनापुर में श्रेयांश कुमार के यहाँ से विचर रहे थे। अक्षय तृतीया का वह पावन दिन श्रेयांश कुमार ने प्रभु को देखा। श्रेयांश कुमार और प्रभु के 9 भावों की प्रीति की अद्भुत प्रेम प्रभु के प्रति जागरूक हुआ। प्रभु को साधु वेश में देखकर उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। शुभ भाव आने से पूर्व भाव का संबंध देखकर साधु को कैसे और कैसा आहार देना हो जाना। फिर आए हुए गन्ने के रस को ओढ़ाने की भावना श्रेयांश कुमार को हुई। श्रेयांश कुमार ने प्रभु के पास जाकर पाने के लिए विनती की। शुद्ध आहार देकर प्रभु ने अपने हाथों से अंजलि मुद्रा बनाई और श्रेयांश कुमार ने इस शुभ रस का पालना करवाया। प्रभु श्रेयांश कुमारी दीठा, श्रेयांश कुमारी दीठा। वैशाखी कीजिए प्रभु श्रेयांश कुमारी दीठा,
दीक्षादान का यह भव्य प्रसंग था। दान धर्म का यह प्रथम उत्सव था और जिन शासन का यह प्रथम पारणा था। स्वयं प्रभु जी स्पर्शा, स्वयं प्रभु जी स्पर्शा। आदेश्वर भगवान की। जिस तरह से 400 दिन तक आदेश्वर भगवान को पाना नहीं हुआ, बैठिए, अभी 15 मिनट का प्रोग्राम है और सब लोग बैठिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये पूरा आदि पुराण का पूरा ये ड्रामा डायरेक्टेड, रिटन एंड एक्टर बिंदुबेन शाह, ये और एंड सभी कलाकारों ने पूरे दिल से गायक किया है। सभी कलाकारों को स्टैंडिंग ओवेशन, थैंक यू वेरी मच। आदिनाथ भगवान को सिर्फ एक कर्म के कारण 400 दिन तक भोजन नहीं मिला, और ये पहला पारणा पूरी इस काल में पहला पारणा था। आपको ये बताऊं कि वर्षी तप में वैसे तो एक दिन उपवास, एक दिन खाना, ऐसे ही तप लोग करते हैं, लेकिन ज्योतिबाई सिंह ने उन्होंने वही 400 दिन में 300 दिन का उपवास किया। भगवान को 400 दिन का हुआ, इन्होंने शरीर टिकाने के लिए 300 दिन का उपवास किया, क्योंकि भगवान जैसा शरीर तो हमारा होता नहीं है। और इनके तब की ऐसा अनुमोदन करने का मौका मुझे मिला, मुझे उसकी बहुत खुशी है। और आप सबको भी जानकारी मिली ना, नहीं तो ये आदिनाथ भगवान कैसे कर्म युग आरंभ हुआ, कैसे भोग भूमि खत्म हुई, कैसे कल्प वृक्ष थे, ये सब आप शायद जानते ही नहीं होंगे, लेकिन आज आपको पता चला, हमको ये बताने का मौका मिला। जेएलसी का, इसके लिए ये जेएलसी स्टेज का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी साहब आपको थैंक यू, और आपने अपनी अनुमोदना। ये तो खाली इस समय ये साल में इन्होंने तप किया उसकी बात बताई, लेकिन ज्योति बहन के तप का तो कोई मोल ही नहीं है। अभी इसी प्रसंग के कारण बाजी शहनाइया ढोल बाजे बाजे, वर्षित पुकारने की बेला आई आंगने। पारणा है आया, पारणा है आया, संग खुशियाँ लाया। पारणा है आया आया, पारणा है आया। તમે ઉત્સવ આજે મંડાવો, તમે ઉત્સવ આજે મંડાવો, મંગળ ગીતો ગાવો, આજે શરણાઈ ઢોલ વગાડો। મારા તપસ્વી આવ્યા છે, મારા તપસ્વી આવ્યા છે, જય જય નાદ ગજાવો, ભાઈ તપની ધૂમ મચાવો। મોતી વેરાણા આંગણમાં આવ્યા તપસ્વી, હૈયા હર્ષિત થાય, રે આવ્યા તપસ્વી, રે આવ્યા તપસ્વી। મોતી વેરાણા આંગણમાં આવ્યા તપસ્વી,
तपस्वी हैया हर्षित भाई हैया तपस्वी अक्षते फुलडे बधावो आव्या तपस्वी जिन शासन सोहाय रे आव्या तपस्वी વાહ વાહ એની બીજી પૌત્રી પણ એક સરસ મજાનું નૃત્ય લઈને આવી છે સાથે એમનો દીકરા પણ એને સાથ આપે છે શ્રેયાસભાઈ 4 દિવસમાં એને તૈયાર કર્યું જ્યોતિબેનની આ ચોથી પેઢી છે तप की ये फुलवारी जो खूब महकी रे आओ हम सब मिलकर ये उत्सव मनाए रे वर्षी तप का पारणा आया शुभ वेला ये आई रे आए हैं तपस्वी आज आंगने वर्षी तप का पारणा आया शुभ वेला ये आई रे आए हैं तपस्वी आज તપસ્વી જ્યોતિબેન આવી જાય સ્ટેજ ઉપર गुरुवर की ये कृपा है रंग लाई रे भव भव की पुण्याई भी संग आई रे तपस्वी के स्वागत में हम पलके बिछाई है वर्षी तप का पारणा आया शुभ वेला ये आई रे आए हैं तपस्वी आज आंगने वर्षी तप का पारणा आया शुभ वेला ये आई रे आए हैं तपस्वी आज आंगने चलो खूब खूब अनुमोदना सब गिव देम बिग हैंड खूब तालियों से बजाओ बच्चे लोग को अपनी सामने जो 2 छोटी छोटी बच्चियों ने डांस किया एक ये उनके बेटे की बेटी है तीसरी पीढ़ी है नाम बेटा आपका सिंह और ये उनकी चौथी पीढ़ी है ज्योतिबेन की चौथी पीढ़ी है कितनी सरप्राइज है आप सोचो क्या नाम है आपका नायरा इनकी बेटी की बेटी है लो आओ ज्योतिबेन आओ तो अब मैं हमारा जो बहुमान समारोह का प्रोग्राम है 10 मिनट का है उसके बाद सभी पधारे हुए मेहमानों को यहाँ से उनका रिटर्न गिफ्ट लेके जाना है और उसके बाद बालाजी स्टॉल पे सबको नाश्ता करने जाना है पर ये 10 मिनट के बाद होगा तब तक ये 10 मिनट का हमारा जो बहुमान प्रोग्राम है उसमें प्लीज आप स्थिरता रखेंगे बैठेंगे सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा हमारे ज्योति बाला और हरेश भाई मोदी ये जो हमारे पिलर है ये वो पिलर है कि जिनके बिना ये हमारे JLC की इमारत नहीं खड़ी हो सकती है और अब मैं जरा प्यार से मेरे सब कलाकारों को विनती करूंगा कि ये प्रोग्राम में सब शामिल हो फोटोग्राफी बाद में हो जाएगा तो चलेगा तो हरीश भाई मोदी ज्योति बाला उसके बाद ज्योतिबेन के हस्बैंड भूपेंद्र भाई बावीसी प्लीज आप मंच पर पधारिए और हमारे ऑलवेज सभी प्रोग्राम में सपोर्टर फाइनेंशियली मोरली सभी तरह से ज्योतिबेन जयश्रीबेन प्रवीण भाई मेहता हमारे बिल्डर प्लीज पधारिए कोई भी देखिए उसमें से एडिट करके उन्हें 42 मिनट्स का किया क्योंकि यहाँ 45 मिनट्स को हमको खत्म करना था तो ये पूरा सब राइटर डायरेक्टर एक्टर बिंदु बेन का बहुमान भी उनको करना है ज्योतिबेन को प्लीज बिंदु बेन बताइए ज्योति बाला एंड हरीश भाई मोदी इसके बिना तो सब कुछ नामुमकिन ही है उनका नेचर कैसा है मैं बताऊं न धरा सुधी मतलब न धरा सुधी न गगन सुधी न उन्नति के पतन सुधी मुझे तो सब पहुंच रहे हैं आप एक दूसरे के दिल तक आपकी जो खुशी है वो मेरी खुशी है और ज्योति जी के मैं बोलूं
हमारे आंख में किकी का स्थान है, इसके बिना हम कुछ नहीं देख सकते हैं। जैसे सागर में एक मोती का स्थान है और आकाश में सूर्य और चंद्र का स्थान है, वैसे ही हमारे यहाँ पूरा जैन समाज झालावाड़ में हमारे ज्योतिबेन भूपेंद्र भाई बाविसी का स्थान है। और ये जो अभी आपने भगवान देखे ना, ये सब कुछ हुआ भगवान के पीछे, लेकिन जो भगवान बनाया हमारे रूपल नितिन भाई ने। आप जरा एक बार दिखा देना कितना बढ़िया भगवान बनाया। जब लेके आई तो हर एक पार्टिसिपेंट ने उसको ऐसा बोला, प्रणाम आदिनाथ दादा, जरा एक बार दिखा देना। और नितिन भाई ने भी बहुत अच्छे से एक रात में 12 बजे उन्होंने बोला भेजो, मैं 12 बजे भी करके देता हूँ। सच में मैं आपका थैंक्स करना भूल गया, सॉरी। नितिन भाई और रूपल बेन ने ये जो ऋषभ देव का बाल स्वरूप बनाया बहुत बढ़िया, और नितिन भाई ने जो इनवाइट बनाया और रात को 12 बजे भी अगले दिन मुझे भेज के खूब मेहनत की। बैकस्टेज थैंक यू वेरी मच नितिन भाई एंड रूपल बेन। नाउ द नेक्स्ट हमारे हमेश के कार्यकर्ता, हमेश के सभी फ्रंट में रहने वाले हमारे मेजर बोलो या एंड गीता, प्लीज कम ऑन द डाइस। उनका बहुमान करेंगे ज्योतिबेन बाविसी और भूपेंद्र भाई बाविसी और उनके परिवारजन। हमेशा कोई भी संजोगों में, कोई भी परिस्थिति में, कैसा भी बोलो, सब कुछ करने के लिए रेडी। मुझे गर्व है आप सब पे कि आप हमेशा हमारे साथ रहे और हमेशा रहते हैं। इसलिए आपके लिए मैं जितना भी बोलूं, जितना भी कहूं कम है। और मैं पहले तो प्राउड करती हूँ, गर्व लेती हूँ मोदी जी के, जो हमें स्टेज देते हैं। मोदी जी ने जो हमें सिखाया है आज तक, जब से मोदी जी को मिले हैं तब से बस आप कुछ करो, आप आगे आओ, आप सब में कुछ है ताकत, अपनी ताकत हमें लोगों तक पहुंचाओ। आपके लिए विशाल गगन है, आप सिर्फ अपनी पंख फैलाओ। ये उनका एक वाक्य है कि बस एक प्लेटफॉर्म है, आप आओ। ये से मोदी जी, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मोदी जी है तो मुमकिन है। ऐसे हमारे प्यारे मोदी जी के लिए मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज उनके साथ हूँ। और वो सब ने तपस्या तो मैंने कर ली, मैं जैन हूँ, अजैन होते हुए भी इन्होंने जो हमें सराहा है, जो हमें मान दिया है, और जो हर एक चीज में हमें पता नहीं कि मैं क्या बोलूं, उनके लिए हमें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। और इतना तब के लिए वो अनुमोदना करते हैं कि उसकी अनुमोदना करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। रियल में ज्योति जी और मोदी जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने ये सब करने के लिए पुशअप किया। और ये सब प्रोग्राम चाहे बिंदु जी करते हो, चाहे राजश्री जी करते हो, लेकिन सब प्रोग्राम हमारा वंडरफुली होता है, नंबर 1 होता है। ऐसे सभी कलाकार के लिए मैं जोरदार तालियां बजाइए कि जिन्होंने मेरा ये प्रोग्राम के लिए सपोर्ट किया। और खास सबसे पहले आभारी हूँ बिंदु जी की। बिंदु जी को जब मैंने बात की तभी वो टाइम पे, उसी टाइम पे उनके मिस्टर की डेथ हुई थी, और उसी हालत में भी उसने बोला था कि आप चिंता मत करना, हम जरूर अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास था कि ये जैन धर्म का आदि पुराण बताने के लिए जो जैन शासन की उसने शान बढ़ाई है, उसके लिए मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने डायरेक्टर बनके, एक्टर बनके, प्रोड्यूसर बनके जो ये प्रोग्राम बनाया, रियल में वंडरफुल, वेरी सुपर सुपर सुपर। ये हमारे आज की हीरोइन है, मेरे साथ ही है मेरे हस्बैंड। ये जुब्बा मैंने उनका पहना हुआ है, मेरे साथ है मेरे हस्बैंड, बिल्कुल मेरे से दूर नहीं गए। नहीं, सिद्धार्थ भाई है, वो भी हमारे जोगेश्वर तीर्थंकर का नाम है। तो उनके पिता मावी शर्मा के पिता का नाम है, तो उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाइए कि आज बिंदु बेन ने इतना सारा प्रोग्राम करके, मैं उसकी ऋणी हूँ। और मैं आभारी हूँ विजय भाई और ज्योति बहन की, जिन्होंने अप टू एंड पहले से लेके अभी तक मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। पहले भी तब था, तभी भी दोनों ने मेरे साथ पूरा पालना में तैयारी करवाई थी। और आज भी कुछ भी है, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ तपस्या करो, हम लोग बराबर सब कर देंगे।
तो ये से सदाबहार क्यूट कपल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वेरी एक्टिव है और हमें बहुत प्राउड है कि हमारे साथ है। ये मेरी झालावाड़ी ही है और हम सब साथ में ही है। और मुझे प्राउड है पंकज भाई रसानिया का, मुझे प्राउड है प्रवीण भाई और जयश्री बहन का, जो हमेशा तैयार रहते। आशीष तो देते ही है, लेकिन हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो सब प्रोग्राम के लिए हमें बहुत पुशअप करते हैं। और डोंट वरी, मैं हूँ, सब कुछ हो जाएगा, मैं हूँ ना बस। इसलिए मुझे प्राउड है आप दोनों पे। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी JLC मेंबर्स की और मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरे परिवारजनों की, जो मुझे आज तक एक मेरा तक पूरा होने में मदद की। और सब लोगों की वजह से मैं, परमात्मा की तो कृपा है ही, लेकिन परिवारजनों का साथ, उसकी वजह से भी मैं तब पूरा कर पाई। इसके लिए मैं परमात्मा की बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बोलो आलेश्वर भगवान की। तपस्वी तपस्वी सभी लोग सभी लोग यहाँ से रानी बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट यहाँ से लेके बाद में आगे ज्योति बहन को पाना करा के गर्मा गर्म के लिए सब लोग पहुँच जाइए और प्रभावना सबको लेना है। अरे बाप रे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्लीज 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 प्लीज। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। इतना सुंदर आपने आज प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह जीवन भर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और व्यस्त रहें और सादा में रहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही अच्छा। बोलो गुरुदार जी ने बहुत अच्छा बढ़िया डांस किया, तालियां बजाओ। तपस्या का बहुत अच्छा, ये छोटी उसने भी बहुत अच्छा डांस किया। सबने दोनों बहनों दादी की तरह सब लोग आप भी बहुत तपस्या करके आगे बढ़ो।